बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। मुझे मालूम नहीं है इस व्लॉग के रिकॉर्ड करने के दौरान और इसके बाद क्या सिचुएशन पैदा होगी, क्योंकि लम्हा ब लम्हा सूरत हाल बदल रही है और इस वक्त मुल्की सियासत ऐसा लग रहा है जैसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर जा चुकी है और बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है पाकिस्तानियों के लिए इन तमाम लम्हात को होते देखना। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त इमरान खान ज़मान पाक में मौजूद हैं और इतला यही है और जो विजुअल्स आ रहे हैं पंजाब पुलिस ने मुहासरा कर रखा है ज़मान पाक का और वो सर्च करना चाहते हैं या सर्च ऑपरेशन करना चाहते हैं एक तरह से ज़मान पाक के अंदर। उन्हें ये लगता है कि ज़मान पाक में कुछ दहशतगर्द छुपे हैं। कल दिन 12 बजे तक की डेडलाइन दी गई है। दूसरी तरफ PTI ने अब से कुछ देर पहले ये पेशकश की है पंजाब पुलिस को भी और जो वहाँ का मुकामी मीडिया है उसको भी कि मीडिया की मौजूदगी में जिस किस्म का सर्च ऑपरेशन करना चाहते हैं आप ज़रूर कीजिए। इमरान खान को 31 मई तक तकरीबन तमाम मुकदमात में ज़मानत मिल चुकी है और उन्हें किसी भी नए मुकदमे में गिरफ़्तार ना करने का कहा गया है। इस वक्त जो आसपास से ख़बरें आ रही हैं या जो कुछ भी हो रहा है, बज़ाहिर तो हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन जो एक उम्मीद की किरण जो मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ थोड़ा सा पॉजिटिव रहते हुए, वो ये कि मिलकर बैठें, मसाइल हल करें। ये इस मुल्क के बड़े मशवरा दे रहे हैं। अगर आप एक टाइमलाइन देखें, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया था उसमें भी ये चीज़ डिस्कस की गई कि मिल बैठकर मसाइल का हल करना है। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी ये तजवीज़ दी गई, बार बार दी गई। जब पंजाब इंतखाबात का मामला हुआ उस वक्त भी दी गई। फिर अभी जब इमरान खान पेश हुए सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त मैंने खुद अपने कानों से सुना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये कह रहे थे इमरान खान साहब से और बाकी लीडरशिप से कि 23 करोड़ आवाम अपने लीडर्स की तरफ देख रही है, आप आगे बढ़ें और डायलॉग शुरू करें, ये कहा गया उस वक्त। और फिर जो कौमी सलामती का कल अहम इजलास हुआ उसमें भी बाकी सारी बातें जो हालिया एक सूरत हाल डेवलप हुई कोर कमांडर हाउस पर हमले के बाद, ज़ाहिर बात है वो एक ऐसी चीज़ है जिसका अजाला होना चाहिए। उसके जो ज़िम्मेदारान हैं उनको तो डेफ़िनेटली सज़ा मिलनी चाहिए, किसी सूरत काबिल कबूल अमल नहीं है। उस कौमी सलामती कमेटी के एलामिये में भी ये बात लिखी गई कि पॉलिटिकल कंसेंसस होना चाहिए। फिर आज सदर आरिफ अलवी की जानिब से भी यही चीज़ दोहराई गई। मुल्क का बड़ा होने के नाते, सदर मुमलिकत होने के नाते उन्होंने एक खुला ख़त लिखा है और उसमें उन्होंने कहा है कि तमाम स्टेक होल्डर्स किसी तरह से मिल बैठकर मसाइल का हल करें। इस वक्त जो अब से थोड़ी देर पहले इमरान खान साहब ने अपना ख़िताब किया, उन्हें यह लगता है कि शायद ये उनका आखिरी ख़िताब है उनकी गिरफ़्तारी से पहले। और उन्होंने अपने ख़िताब में जिस तरह से बात की है या जो टोन उन्होंने अपनाई है धीमे लहजे में, और उन्हें कॉन्सिक्वेंसेस का अंदाज़ा है कि किस तरफ मामला जाता जा रहा है, तो उन्होंने ये अपील किया, रिक्वेस्ट किया और ये बड़ा अच्छा किया उन्होंने कि वही एक अग्रेसिव रवैया अपनाने की बजाय मेरा ख्याल है बेहतर तरीके से उन्होंने बात की है और तमाम स्टेक होल्डर से ये कहा है कि अभी भी वक्त है, हिकमत के साथ आगे बढ़ने का सोचें, इलेक्शन कराएं, इस मुल्क को इस हैजानी कैफियत से निकालने के लिए अपना अपना किरदार अदा करें। अगर मैं अपनी ज़ाती ओपिनियन दूँ तो इन हालात में मुझे ऐसा लगता है कि सदर मुमलिकत को, आर्मी चीफ़ को और चीफ़ जस्टिस को कोई स्टेप लेना चाहिए। सिर्फ ये 3 शख्सियात नहीं, कुछ बिज़नेस कम्युनिटी में से भी ऐसे लोग हैं जो दोनों अतराफ़ में काबिल कबूल हैं। जैसे कल अकील करीम डैडी गए इमरान खान से मुलाकात के लिए, वो ऐसे ही नहीं चले गए, उनके अच्छे ताल्लुकात हैं तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ। इसी तरह कुछ और शख्सियात भी हैं। फ़ौरी तौर पर या हंगामी तौर पर इन शख्सियात को इंगेज किया जाना चाहिए और इनके साथ कोई ऐसा सेटलमेंट, कोई ऐसी चीज़ अभी इट्स अ हाई टाइम कि इस चीज़ को भी माना जाना चाहिए कि लेवल प्लेइंग फील्ड अगर है तो सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। लाइक अगर नवाज़ शरीफ वापस आना चाहते हैं या इस वजह से ये सारा कियोस है, तो मेरा ख्याल है तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठ के इसके ऊपर भी बात करनी चाहिए। इमरान खान साहब को भी बिठाएं, पॉलिटिकल लीडरशिप जितनी भी है सारी सियासी जमातों की बजाय जो मेन पॉलिटिकल लीडरशिप है 2, 3, 4, 5 मेन प्लेयर्स, उन सबको बिठाएं, ये बड़े बिठा सकते हैं। और अगर ये मामला सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर छोड़ा गया कि जनाब चीफ जस्टिस साहब कह दें कि आप मिल के बैठें, तो वो तो बैठे हैं, 3 राउंड किए मुज़ाकरात के, क्या निकला? कुछ भी नहीं। तो इस वक्त तक कौम भी अपने बड़ों की तरफ देख रही है। अगर यहाँ से एक स्टेप आप आगे ले जाएं किसी तरह से, ये कौम आपके साथ होगी, हर तरह से आपके साथ होगी, क्योंकि इस वक्त जो हैजानी कैफियत है वो किसी भी तौर अच्छी नहीं है, पॉजिटिव नहीं है और एक ऐसा डिप्रेशन का माहौल है। सारे अगर हिकमत और दानिश से मुजाहिरा करें तो मामलात को कंट्रोल किया जा सकता है। इस वक्त जो सबसे ख़राब सूरत हाल है वो इसलिए भी है कि एक यकतरफ़ा नैरेटिव तो टीवी के ऊपर भी आ रहा है,
सोशल मीडिया के ऊपर भी आ रहा है, हर तरह से उसको कवरेज मिल रही है। मतलब एक वज़ीर आता है, वो जाता है तो दूसरा आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, वो जाता है तो तीसरा आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। वो सारी बराह रास्त प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, मीडिया भी हेडलाइन चला रहा है, सारा कुछ दिखाया जा रहा है। लेकिन जो दूसरी साइड का नैरेटिव है या बयानिया है वो आ ही नहीं पा रहा। इमरान खान साहब ने इतना अहम खिताब किया जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की है एक तरह से स्टेक होल्डर से, एटलीस्ट वो रिक्वेस्ट कम अज़ कम नशर होनी चाहिए। बाद में शायद हो जाए, फौरी तौर पर नशर हो तो ये सिचुएशन डिफ्यूज़ हो सकती है, लेकिन वो भी उस तरह से नहीं हो पाई। तो दूसरी तरफ अगर उनका कोई शख्स आता भी है, मतलब पीटीआई से कोई मीडिया के ऊपर आता भी है, तो वो महज इसलिए आता है कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ, पार्टी से लाताल्लुकी का ऐलान। एक कल हुआ महमूद मौलवी साहब की सूरत में, आज आमिर कियानी साहब ने भी पार्टी छोड़ दी। फिर मैंने सुना कराची से एक दो और लोग हैं, अली जैदी ने तो रजिस्ट कर लिया। वो कहते हैं कि जनाब मैंने 24 साल दिए हैं पार्टी को, कैसे छोड़ सकता हूँ। यकीनन एक मुश्किल लम्हा है। अब इस सारे मामले में अब जाके मुझे ऐसा लगता है, शायद आप में से भी कुछ लोगों को लगे, इख्तलाफ आप कर सकते हैं, आपका हक है, कि पंजाब हुकूमत छोड़ना इस मौके पर आके लग रहा है कि शायद इमरान खान साहब की गलती ठहरी है। उस वक्त जो हालात थे उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ठीक किया। उन्हें लगता था कि 3 महीने के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन ये सिचुएशन पैदा होगी इसके बारे में ना उन्होंने सोचा था, ना पार्टी के और लोगों ने सोचा होगा। इसलिए अब की सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, जैसे उनके घर को कॉर्डन ऑफ किया गया है, तो लगता है कि पंजाब हुकूमत से निकलना इमरान खान की गलती थी। अगर मौजूद रहते, सिस्टम में मौजूद रहते, पार्लियामेंट में मौजूद रहते, सूबाई असम्बली में मौजूद रहते, तो शायद निगोसिएशन पावर जो है वो उनके पास ज़्यादा रहती। अब मामला सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है इस वक्त, अभी उन्होंने समाअत करनी है। अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि जनाब इलेक्शन कराना नागुज़ीर है, चूँकि इदारों ने रिपोर्ट दे दी है, इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है, पार्लियामेंट भी फ़ंड नहीं दे रही, अगर ये सारी सिचुएशन है तो फिर निगरान हुकूमत की बजाय क्यों ना पंजाब हुकूमत पीटीआई की बहाल की जाए। अगर उस तरफ भी कोई कदम जाता है तो इन हालात में मेरा ख्याल है कि ये शायद कहीं पीटीआई के लिए कुछ बेहतर स्टेप हो कि वो ये जो निगरान हुकूमत इस वक्त कर रही है इमरान खान के साथ या पीटीआई के साथ, इससे शायद बचा जा सके। और जब इस सिचुएशन से निकला जाएगा तो ज़ाहिर बात है कोई ना कोई रास्ते, कोई वे फॉरवर्ड आगे मिलेगा। बहुत सारे लोग शायद खुश होंगे इस सारी सूरत हाल में जो पैदा हो रही है। ठीक है, इमरान खान को अंदर कर दे, 10 साल के लिए जेल में डाल दें, ये कर दें, वो कर दें, लेकिन क्या ये सलूशन है प्रॉब्लम? क्या ये पाकिस्तानी कौम को, बहसियत कौम, ये सूट करता है? क्या इस तरह से आवाज़ें दबा के हम आगे बढ़ सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल, ये मुश्किल होगा। इसलिए अब जितना कुछ हो चुका, हवा बहुत तेज़ चल रही है, ज़्यादा देर मैं आपसे यहाँ पे छत पे खड़े होकर बात नहीं कर सकूँगा, बिकॉज़ मौसम भी ख़राब हो रहा है, बादल भी गरज रहे हैं, किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। तो ये मैंने कुछ गुजारिशात पेश करनी थी आपकी खिदमत में। जो इमरान खान साहब ने जलसा अपना करना था मुरीद के में, कल होने वाला जलसा, वो मनसूख कर दिया गया है। अब कोई जलसा नहीं हो रहा। तो इस सारी हंगामी किसी सूरत हाल में मुझे नहीं पता नेक्स्ट अपडेट क्या होगी और आपसे कौन सी खबर के साथ मैं बातचीत करूँगा। अभी बात करने के हालात यहाँ पर भी नहीं है और वैसे भी नहीं है। तो बहुत तेज़ हवा चल रही है, सारा कुछ गिरता जा रहा है। तो मैं वाइंड अप करता हूँ। आप लोग अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे दीजिए इजाज़त, और पाकिस्तान के लिए ढेरों दुआएं करेंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना रहम करम और फजल फरमाए। बहुत ज़रूरत है दुआओं की, जस्ट इसलिए नहीं कि किसी एक पार्टी को सपोर्ट करना मकसद है, इसलिए कि अपने मुल्क के इदारों को भी सपोर्ट करना है, अपने मुल्क को भी सपोर्ट करना है, और किसी सूरत ये नहीं चाहते कि नफ़रतें इतनी बढ़ जाएँ कि वापसी का रास्ता मुश्किल हो जाए। मैंने जैसे कल कहा था, फ़ौज किसकी है? पाकिस्तान की है ना। इदारे किसके हैं? पाकिस्तान के हैं। तो जब सारा कुछ है पाकिस्तान का, तो फिर इतनी नफ़रतें बढ़ाने का फ़ायदा कोई नहीं है। इसलिए पॉइंट, तो फिर इतनी नफ़रतें बढ़ाने का फ़ायदा कोई नहीं है। तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर जाने